मुख्यमंत्री की प्रेमिका, क्या था मीनाक्षी के खूबसूरत यौवन के पीछे का सच? कंबल ले लीजिए। अलसाई सी सोने की कोशिश करती मीनाक्षी पर कंबल डालते हुए चेतन ने कहा। कंबल ओढ़ कर वह आराम से सो गई। विधानसभा चुनाव सिर पर थे। दोनों एक प्रमुख राजनीतिक दल के कार्यकर्ता थे। चेतन सबसे वरिष्ठ था। वह एक तरह से कर्ता धर्ता था। उसकी हैसियत छोटे मोटे प्रभावशाली क्षेत्रीय नेता जैसी बन गई थी। मीनाक्षी एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार से थी। वह ग्रेजुएट थी। कई जगह कोशिश करने के बावजूद उसे कोई नौकरी नहीं मिली थी। उसके एक परिचित ने उसे कुछ महिलाओं को इकट्ठा कर एक चुनावी सभा में लाने को कहा। इस काम के लिए उसे 5,000 रुपए मिले थे। कुल 25 महिलाओं को वह सभा में ले गई थी। 100 रुपए हर महिला को देने के बाद उसके पास 2,500 रुपए बच गए थे। फिर तो यह सिलसिला चल पड़ा। इसी दौरान उसकी मुलाकात चेतन से हुई थी। वह अधेड़ उम्र का छुटभैया नेता था। मीनाक्षी उम्र में उससे काफी छोटी थी। दोनों का परिचय हुआ, फिर घनिष्ठता बढ़ी। देखते ही देखते यह घनिष्ठता सारी सीमाएं लांघ गई। मगर उनके संबंध ढके छिपे ही रहे। चुनावी दौर खत्म हुआ। चेतन और मीनाक्षी की पार्टी चुनाव जीत गई। सत्ता पक्ष की पार्टी का मुख्य कार्यकर्ता होने से चेतन की पूछ बढ़ गई। वह बड़े बड़े लोगों के काम करवाने लगा। उनसे वह खूब पैसा वसूलता। इस तरह उसके आर्थिक हालात भी सुधरने लगे। साथ ही उसकी खासमखास मीनाक्षी की भी पार्टी में अच्छी स्थिति हो गई और धीरे धीरे वह एक हस्ती बन गई। मीनाक्षी ने ब्यूटिशियन का कोर्स किया हुआ था। एक पॉश कॉलोनी के बड़े शॉपिंग मॉल में उसने ब्यूटी पार्लर खोल लिया। आर्थिक हालात और ज्यादा सुधरे तो चेतन ने एक के पास इलाके में एक अपार्टमेंट में अगल-बगल 2 बड़े फ्लैट, एक अपने नाम से और एक अपनी प्रेमिका मीनाक्षी के नाम से खरीद लिए। एक दक्ष कारीगर द्वारा चेतन ने दोनों अपार्टमेंट्स के बीच वार्डरोब के अंदर से ही एक गुप्त दरवाजा बनवा दिया। इसका पता चेतन और मीनाक्षी के सिवा किसी अन्य को नहीं था। चेतन का राजनीतिक कैरियर धीरे धीरे चढ़ता गया। वह पहले नगर पार्षद, फिर विधानसभा सदस्य, फिर मंत्री और अब मुख्यमंत्री पद का प्रमुख दावेदार बन गया था। साथ ही उसकी खासमखास समझी जाने वाली मीनाक्षी का कद और रुतबा भी काफी ऊंचा हो चला था। राजनीतिक क्षेत्र में उसको कोई भी सौदा पटाने, लेन देन की रकम पहुंचाने या विवाद निपटाने के लिए उपयुक्त समझा जाता था। मीनाक्षी काफी सुंदर होने के साथ साथ चालाक भी थी। वह जानती थी कि पैसे के साथ हुस्न और शबाब का अपना रौब होता है। उसकी अपनी पार्टी में उस पर जान छिड़कने वाले अनेक लोग थे, मगर वह बिना जांचे परखे और उसकी अहमियत समझे किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। चेतन अब मंत्री बन गया था। उसका स्थान मंत्रिमंडल में दूसरा था। वर्तमान मुख्यमंत्री उसके बढ़ते प्रभाव से चिंतित थे। चेतन पार्टी हाई कमान पर अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। मुख्यमंत्री कमला प्रसाद ने अपने सहयोगियों से बात करते हुए कहा, सर, इसमें उसकी खासमखास मीनाक्षी का हाथ है। मुख्यमंत्री के पीए ने कहा, इस लड़की को क्या हम अपनी तरफ नहीं मिला सकते? नामुमकिन है सर। यह चेतन के प्रति पूरी वफादार है। इसका संबंध पार्टी मामलों से है या और कुछ भी है? इनमें सब कुछ है। यह चेतन की पत्नी से भी बढ़कर है। पिछले यूरोप के दौरे के दौरान यह भी साथ गई थी। मंत्री जी के खाने पीने, पहनने के कपड़ों का चुनाव, किससे मिलना है किससे नहीं, सब यही तय करती है। इन दोनों में दूसरे के लिए सीधी कौन है? मुख्यमंत्री के इस सवाल पर उनके सहयोगी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सर, कई लोग कहते हैं कि चेतन को ऊंचा उठाने में मीनाक्षी का हाथ है। कई कहते हैं मीनाक्षी चेतन का साथ हो जाने से रसूख वाली बनी है। सच्चाई जो भी हो, वे एक दूसरे के पूरक हैं, पीए ने कहा।
मीनाक्षी हमारी तरफ नहीं आ सकती? सर, आपको अपनी तरफ लाकर क्या करना है? पवन, जो सीएम का खास सलाहकार था, के इस सवाल पर सब हंस पड़े। मुख्यमंत्री भी हंसने लगे। एक खूबसूरत जवान औरत का मुख्यमंत्री ने क्या करना था? यह बात सीधी भी थी और मूर्खतापूर्ण भी। चेतन मुख्यमंत्री के मुकाले कम उम्र का था। एक तरह से जवान था, जबकि मुख्यमंत्री 60 पार कर चुके थे। मुख्यमंत्री मंद-मंद मुस्करा रहे थे। मीनाक्षी के खूबसूरत जवान शरीर से उन्हें क्या करना था? उन्हें तो अपने काम से मतलब था। असल में वे इस बात के कायल थे कि मीनाक्षी अपने रूपयौवन से बड़े नेताओं को लुभाकर अपने प्रेमी चेतन के लिए तरक्की के रास्ते बनाती थी। मगर क्या किसी औरत के प्रेम को भी कोई दूसरा यौन पा सकता था? मीनाक्षी ने अपने रिहायशी अपार्टमेंट में ही एक ब्यूटी पार्लर भी खोल रखा था। जिनको वह अपने ब्यूटी पार्लर में ट्रीटमेंट नहीं दे पाती थी या जो स्पेशल ट्रीटमेंट चाहते थे, वे स्पेशल आवर में अपार्टमेंट में आ जाते थे। इसके लिए उन्हें फीस भी ज्यादा देनी पड़ती थी। थोड़े थोड़े अंतराल पर मंत्रीजी भी स्पेशल ट्रीटमेंट, जिसमें बॉडी मसाज, हेड मसाज और अन्य उपचार शामिल थे, के लिए मीनाक्षी के पास आते थे। आज मंत्रीजी को आना था। मीनाक्षी अपनी नौकरानी, जो उसकी ऑल इन ऑल थी, के साथ स्पेशल खाना बनवा रही थी। कभी यही चेतन मीनाक्षी को साइकिल के कैरियर पर बिठा सभाओं व कार्यक्रमों में लाता ले जाता था। फिर साइकिल की जगह मोटरसाइकिल या स्कूटर आ गया था। और अब लावलशकर के साथ मंत्रीजी विदेशी कार में आते थे। मंत्रीजी आ गए। कमांडो दस्ता बाहर पहरे पर खड़ा हो गया। मंत्रीजी अकेले ब्यूटी पार्लर में चले गए। पहले मालिश से उनकी थकावट और तनाव दूर करने का उपचार हुआ। फिर हर्बल स्नान, फिर ड्रिंक का हल्का फुल्का दौर चला। फिर खाना सर्व हुआ। खाना खाने के बाद मंत्रीजी अपने अपार्टमेंट में रात्रि विश्राम के लिए चले गए। मंत्रीजी ज्यादातर अपने सरकारी आवास पर परिवार सहित रहते थे, लेकिन कभी-कभी विशेष बैठक या विशेष चिंतन हेतु अपने अपार्टमेंट में अकेले विश्राम करने आ जाते थे।